ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। सिद्धि प्राप्त करने हेतु आपने नाम जप शुरू किया था, आपने मंत्र जप शुरू किया था। उसके बाद आपको आपके द्वारा चुने गए उच्च स्तरीय देवी देवता के स्वप्न में दर्शन होते हैं, जो कि आपके लिए एक अनुभव है। लेकिन असलियत बताऊं तो सूक्ष्म संसार की यात्रा में भले ही आप रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म संसार की यात्रा कर रहे हैं, या फिर मुक्ति प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को या फिर सूक्ष्म जगत के विज्ञान को जानने हेतु आपने सूक्ष्म जगत में एंट्री की है, तो सूक्ष्म जगत की यात्रा में जो अनुभव होते हैं वो कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन अनुभूतियां बहुत उच्च स्थान रखती हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक और परम सत्य बता देना चाहता हूं। मैं जो भी ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूं, या जो भी ज्ञान आप किताबों से, ग्रंथों से, पुराणों से ले रहे हैं, बाहर से लिया गया जो ज्ञान होता है वो हमेशा हमारा नैतिक पतन ही कराता है। और असली ज्ञान वो होता है जो स्वतः ही अंदर से फूट रहा होता है। असली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना ही किताबों की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर हम उच्च स्तरीय साधक या भक्त होते हैं तो असली ज्ञान हमारे ही भीतर से निकलता है, भले ही बाद में वो किताबों में छाप दिया जाए। तो कम से कम मैं तो आपको किताबों से लिया गया या फिर किसी गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान नहीं बताने जा रहा हूँ, और ना ही मैं कभी बताऊंगा। और मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान मेरे अनुभव भी नहीं है। मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान मेरी अनुभूतियों से शुरू होता है, और अनुभव और अनुभूतियों में धरती आसमान का फर्क होता है। अगर आप एक साधक हैं और आपको अनुभव हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि अभी आप साधना या भक्ति मार्ग में ठीक तरह से नहीं उतरे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब साधक या भक्त के अनुभव का दौर खत्म हो जाता है और अनुभूतियों का दौर शुरू हो जाता है। और आज मैं आपको अनुभव और अनुभूतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अनुभव और अनुभूतियों में क्या फर्क होता है। मंत्र जप, नाम जप या फिर ध्यान साधना के दौरान होने वाले अनुभव, लाइक आपने हनुमान जी के किसी एक मंत्र का जप करना शुरू किया था और उसके बाद आपको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दे दिए। आपने स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। हालांकि आप हनुमान जी को पहले से ही जानते थे, लेकिन एक साधक या एक भक्त होने के नाते अगर आपको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दे दिए और आपको किसी एक मंत्र का जप करने को बोल दिया, तो वो अनुभव हालांकि आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सूक्ष्म संसार की यात्रा में अनुभव कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन जो अनुभूतियां होती हैं वो बहुत उच्च स्तर की श्रेणी में आती हैं। अनुभव का एक स्थूल एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो जैसे कि ये पेड़, आप पहले से ही जानते हैं कि ये एक पेड़ है, इसमें पत्ते होते हैं, हो सकता है ये फल देता होगा, हो सकता है ये कांटे देता होगा, हो सकता है ये सिर्फ फूल देता होगा, या कम से कम ये छाया तो देता ही होगा। मतलब आपने इन वृक्षों के बारे में पहले से ही जानते हैं। और उसके बाद अगर ये पेड़ आपको स्वप्न में दिखाई पड़ रहे हैं तो वो अनुभव कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑलरेडी आप वृक्षों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन एक वक्त हमारे जीवन में ऐसा जरूर आया होगा जब हमें पहली बार पेड़ों के बारे में पता लगा होगा, या फिर पहली बार हमें पता लगा होगा कि हनुमान जी नामक कोई दिव्य शक्ति भी होती है। तो जब हमें पहली बार पता लगा था कि इस दुनिया में पेड़ भी होते हैं, और उसके बाद हमें पेड़ के बारे में जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो पेड़ होते हैं ये ऑलरेडी हमारी अनुभूति में शामिल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जो बजरंग बली हैं वो भी हमारी अनुभूति में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हनुमान जी नामक एक दिव्य शक्ति कलयुग में जागृत अवस्था में रहती है। लेकिन अगर मुझे ये पता लगता है कि ये जो वृक्ष है इसमें कोई दूसरी सूक्ष्म शक्ति का भी निवास है और वो मुझे दिखाई भी पड़ती है, तो यकीनन ये मेरे लिए एक अनुभूति जरूर होगी। तो सिर्फ मुझे पता है कि इस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति रहती है, भले ही इसमें यक्ष का निवास हो, यक्षिणी का निवास हो, अप्सरा का निवास हो, या किसी नागराज या फिर किसी नाग कन्या का निवास हो। और अगर मैं अपनी ये अनुभूति किसी दूसरे इंसान को कहीं और जाकर शेयर करता हूँ कि मुझे जंगल में एक वृक्ष दिखाई पड़ा और उसमें मुझे साक्षात यक्षिणी भी दिखाई पड़ी, तो ये उस इंसान के लिए अनुभव मात्र ही रहेगा, क्योंकि यक्षिणी को इस वृक्ष में देखने का जो मूल सत्य है उसकी अनुभूति सिर्फ मुझे हुई है। कुछ अनुभूतियां इतनी टिपिकल होती हैं कि इंसान अपनी वाणी से भी उनका बखान नहीं कर पाता है। अनुभूतियां मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो परम सत्य होता है उसकी अनुभूति हो जाना। तो जब एक साधक अपने स्तर में प्रोग्रेस कर रहा होता है, वैसे वैसे उसके अनुभव के दौर बंद होने लगते हैं और अनुभूतियों के दौर शुरू होने लगते हैं। तो उसे इस ब्रह्मांड के या फिर इस ब्रह्मांड में निवास करने वाली सूक्ष्म शक्ति का परम सत्य अनुभूतियों के माध्यम से ही
पता लगता है। जैसे कि मैंने पिछले 3 वीडियो में 3 सवाल पूछे हैं कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, या फिर जो ये नदियां होती हैं ये ऐसे ऐसे करके ही क्यों बहती हैं, या फिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। यकीनन इन तीनों सवालों के परम सत्य एक उच्च स्तरीय साधक को ही पता लगेंगे और अनुभूतियों के माध्यम से ही पता लगेंगे, और अनुभूतियां एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद ही होने लगती हैं। तो पहला वाला सवाल जिसमें मैंने ये पूछा था कि कैलाश पर्वत नाम पड़ने से पहले भगवान शिव ने बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, तो इसके जवाब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ कोई आता जाता नहीं था, या वहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी, या फिर एक महायोगी या महाध्यानी होने की वजह से भगवान शिव को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, या फिर जो भी जवाब आपने आज तक अपने कानों से सुने हैं वो सभी जवाब तो गलत हैं ही हैं। उसके अलावा आपका जो ये ब्रेन है और इस सवाल का कोई जवाब बना रहा है, यकीनन आपका वो जवाब भी गलत होगा, क्योंकि इन तीनों सवालों के जवाब इंसान की बुद्धि और विचारों से परे की चीज है। यहाँ पर आपके अनुभव या फिर जो भी ज्ञान आज तक आपने बाहरी तत्वों द्वारा प्राप्त किया है वो भी काम नहीं आएगा। मतलब इन सवालों के मूल सत्य या फिर परम सत्य अनुभूतियों की अवस्था में जाकर ही पता लग पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।